हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? ठीक है। आज हम आप लोग से कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन करेंगे जो कंपनी में सीवी मेल किया जाता है तो आप लोग से पूछा जाता है। सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है और इसको आपको सही से जवाब देना होता है। ठीक है जी? जी सर। समझ गए जी। आपका नाम क्या है जी? अभिषेक कुमार। आप सेफ्टी का कौन सा कोर्स कर रहे हैं? DFISM। DFISM, डिप्लोमा फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। आप बताइए TBT क्या होता है? TBT टूल बॉक्स टॉप। ये जो है हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे 10 या 15 मिनट तक चलता है, जिसमें वर्करों को बताया जाता है कि हमारे कंपनी में कौन सा वर्क होने वाला है और इस वर्क में क्या क्या हजार्ड होता है और इस हजार्ड में किस तरह बचकर वर्क करना है, फुल PPE में होकर वर्क करना है और लास्ट में TBT पेपर होता है, उस पर साइन करके सभी काम काम पे लग जाना है और वर्क का परमिट पेपर होना जरूरी है। ये सब चीज TBT मीटिंग में बताया जाता है। चलिए ठीक है। आपका नाम क्या है जी? मिथिलेश कुमार। आप बताइए कि हाइट वर्क पे काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट PPE कौन सा होता है? सर सबसे इम्पोर्टेंट PPE होता है सेफ्टी बेल्ट। क्या होता है? सेफ्टी बेल्ट। आपका नाम क्या है? सोनू कुमार। सोनू कुमार। आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर का हेलमेट का कलर कोड कैसा होता है? ग्रीन। ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है जी? ग्रीन। ग्रीन कलर। आप बताइए कि एक्सकवेशन वर्क किसे बोलते हैं? मिट्टी को काट कर ट्रंच या खाई के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे एक्सकवेशन वर्क। एक्सकवेशन बोलते हैं। चलिए आपका नाम क्या है जी? राजेश कुमार यादव। राजेश कुमार यादव। आप बताइए कि सेफ्टी इंडक्शन क्या होता है? सेफ्टी इंडक्शन हमारे कंपनी में पहली बार जो वर्क के लिए आता है, जैसे फोरमैन, इंजीनियर, सुपरवाइजर, चार्जेंट या वर्कर या सेफ्टी ऑफिसर तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लास के माध्यम से दिखाया, बताया और समझाया जाता है कि हमारे कंपनी में कितना मेन पावर है, हमारे कंपनी का ऑनर कौन है, हमारे कंपनी में कौन सा मटेरियल मैन्युफैक्चर होता है और हमारे कंपनी यानी साइट का कंस्ट्रक्शन मैनेजर कौन है यानी CM कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर यानी PM कौन है, हमारे कंपनी में वर्कर का स्वास्थ्य सुरक्षा का क्या सुविधा है, हमारे कंपनी में इमरजेंसी होने पर एकत्रित पॉइंट यानी सेफ जगह कहाँ है। इन्हीं सब चीज के बारे में बताना सेफ्टी इंडक्शन कहलाता है। और ये भी लास्ट में बताया जाता है कि हमारे कंपनी में सबसे रिस्की जॉब कौन सा है। तो ये सब बताना, दिखाना, समझाना सेफ्टी इंडक्शन कहलाता है। ये सब होने के बाद हम उसको एक इंडक्शन स्टिकर दे देते हैं जो उसके हेलमेट में लगाते हैं, फिर उनको साइड में एंट्री करते हैं, इसे हम इंडक्शन कहते हैं। बहुत बढ़िया। आप बताइए जी हाइट वर्क क्या होता है? ग्राउंड सतह से 1.8 मीटर के ऊपर किए जाने वाले वर्क को हाइट वर्क कहते हैं। हाइट वर्क करने के लिए हमें एक सुनिश्चित प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, जिसे हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जिसे स्कैफोल्डर द्वारा बनाया जाता है। इस पे वर्क करने के लिए मुख्य PPE होता है सेफ्टी बेल्ट और जहाँ कहीं भी हॉट वर्क हो वहाँ पे हम जब अर्थिंग का उपयोग करेंगे। हाइट वर्क पे हम चढ़ने के लिए हमें वर्टिगो टेस्ट का भी आवश्यकता होती है, जिसे कंपनी द्वारा कराया जाता है और उन्हें स्टिकर मिलता है वर्टिगो टेस्ट का, जिसपे उनको हाइट वर्क करने के लिए उन्हें अलाउ किया जाता है। थैंक यू। ठीक है। आप बताइए सोनू। जी सर। एक्सकवेशन कितने प्रकार का होता है? एक्सकवेशन 2 प्रकार का होता है, मैनुअली और मैकेनिकली। मैकेनिकली एक्सकवेशन बताइए, कौन बताना है? मैकेनिकली बताइए। मैकेनिकली एक्सकवेशन जो मशीनों द्वारा काटकर मिट्टी को ट्रंच या खाई के रूप में परिवर्तित किया जाता है, उसे मैकेनिकली एक्सकवेशन बोलते हैं। आप बताइए मैनुअली एक्सकवेशन क्या होता है? मैनुअली एक्सकवेशन होता है जो हाथ द्वारा काट कर तुरंत से खाई के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसे मैनुअली एक्सकवेशन में मिट्टी को वर्कर के हाथों द्वारा काटकर ट्रंच या खाई के रूप में क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? मैनुअली एक्सकवेशन बोलते हैं। ठीक है। चलिए आप बताइए कन्फाइंड स्पेस किसे बोला जाता है? कन्फाइंड स्पेस ऐसा घेराबंद स्थान जहां आने जाने का एक ही रास्ता हो, सही मूवमेंट में होके काम करने में कठिनाई होता हो, जहां प्रकाश की कमी हो, जहां ऑक्सीजन की कमी हो, टॉक्सिक गैस रहने का चांस हो, जहरीले जीव जंतु रहने की संभावना हो, वैसे घेराबंद स्थान को कन्फाइंड स्पेस बोला जाता है। समझ गए? आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं उसके हेलमेट का कलर कोड कैसा होता है? ग्रीन होता है। फोरमैन लोग का? सर फोरमैन का होता है व्हाइट होता है। इंजीनियर का कैसा होता है? व्हाइट होता है। लेडीज का कैसा होता है? होता है सर।
लेडीज का पिंक कलर का होता है, इलेक्ट्रीशियन का कैसा होता है? ब्लू होता है, ठीक है। और जो फायरमैन होता है उसका कैसा होता है? हेलमेट का कलर कोड रेड कलर का होता है, ठीक है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं दूसरा, आप बताइए सोनू जी सर। आप बताइए सेफ्टी ऑफिसर जो होता है उसका साइड में ड्यूटी क्या होता है? साइड में ड्यूटी होता है कि परमिट देकर वर्करों को टीबीटी देना, टीबीटी देने के बाद टीबीटी पेपर पर साइन कराना, साइड पर मॉनिटरिंग करते रहना कि कोई वर्कर अनसेफ कंडीशन में वर्क कर रहा है तो उसे सजेस्ट करना कि आप सेफ वर्क कीजिए। उसके बाद वर्करों को पीने के लिए अच्छा पानी की व्यवस्था कराना, खाने के लिए मेस हॉल की व्यवस्था कराना, बस यही सब। काम के दौरान थक जाते हैं तो बैठने के लिए रेस्ट सेंटर रेस्ट का सेंटर निर्माण करवाना। चलिए ठीक है, आप बताइए सेफ्टी में जी जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो वर्करों को वेलफेयर फैसिलिटी में क्या क्या सुविधा प्रोवाइड करवाता है? वेलफेयर फैसिलिटी में उनको सुविधा प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि तेज बोलिए थोड़ा। जैसे कि उनको जैसे कि रेस्ट एरिया किधर है, रेस्ट एरिया का निर्माण कराना, जैसे कि पीने का जैसे पानी का मतलब अच्छा सा व्यवस्था कराना। उसके बाद किस एक्सेस से हमें जाना है, किससे मतलब छुट्टी के टाइम में एग्जिट करना है, और हमें मतलब अपने बनाए हुए जिधर से रूल कंपनी बनाए हुए उसी एक्सेस से इंटर करना है। अच्छा तरह से माहौल क्रिएट करके रखना, साइड में झगड़ा झंझट किसी से नहीं करना है, और अपने काम को फुल सेफ्टी में होके करना। फुल जो जिस प्रकार का हम वर्क कर रहे हैं उस प्रकार से रिलेटेड हमें पीपी पहन के काम करना है, और कंपनी का रूल रेगुलेशन को मानना। यही सब। देखिए वेलफेयर फैसिलिटी में आता है वर्कर को पीने के लिए अच्छा पानी, रेस्ट सेंटर का निर्माण करवाना, मेस हॉल का निर्माण करवाना और सेफ असेंबली पॉइंट का निर्माण करवाना। ये क्या है? वेलफेयर फैसिलिटी है। और इसके अंतर्गत वर्कर के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रख करके काम को करवाया जाता है, ठीक है। आप बताइए जी पीटीडब्ल्यू, पीटीडब्ल्यू सुने हैं ना? जी सर। पीटीडब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? परमिट टू वर्क। क्या होता है? परमिट टू वर्क। आप जेएसए का नाम सुने हैं? जी सर। क्या होता है? जॉब सेफ्टी एनालिसिस। चलिए आप बताइए ESWL का नाम सुने हैं? जी क्या होता है? सेफ वर्किंग लोड। सेफ वर्किंग लोड। क्रेन क्या होता है जी? आप बताइए राजेश। एक मेटल का बना हुआ बड़ा सा मशीन होता है जिसका एक लंबा सा बूम निकला होता हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन साइड में भारी से भारी मटेरियल को आसानी से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक रखता है, सपोर्ट करता है, हैंग करके रखता है, उसे हम क्रेन कहते हैं। क्रेन करते हैं, ठीक है जी। आप सेफ्टी का कौन सा कोर्स कर रहे हैं? DFISM। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्लोमा फायर सेफ्टी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। डिप्लोमा फायर इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी डे कंपनी में कब सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च। 4 मार्च। ये कितना दिन का चलता है? हफ्ता से 10 दिन। 1 वीक चलता है। सेफ्टी डे कंपनी में कितना दिन चलता है? 1 वीक चलता है। वर्ल्ड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है जी? 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर है जी। वर्ल्ड सेफ्टी डे 28 अप्रैल को मनाया जाता है। हैंड टूल किसे बोलते हैं जी? हैंड टूल ऐसा होता है जो हाथों द्वारा चलाया जाए, उसको क्या बोलते हैं? हैंड टूल। हैंड टूल। पावर टूल किसे बोलते हैं? जिसमें जैसे पावर जैसे कि बिजली का उपयोग किया जाए उसे पावर टूल बोलते पावर हैं। टूल बोलते हैं। जो बिजली की मदद से रन करता है उसको क्या बोलते हैं जी? पावर टूल बोलते हैं। वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है? जहाँ भी वर्क होता है वेरिफिकेशन करना क्यों जरूरी होता है? कोई भी वर्क हो वेरिफिकेट लगाना क्यों जरूरी होता है? जैसे कहीं पे भी हाइट वर्क हो रहा है तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करने का यही माध्यम होता है कि वहाँ पे कोई औजार या हाथ से कुछ छूट जाए तो किसी को चोट ना लगे, या हॉट वर्क हो रहा है तो चिंगारी वगैरह गिरे तो किसी कोई नीचे आ रहा है तो आग के लपेट में ना आ जाए, इसके लिए बैरिकेडिंग करना आवश्यक होता है। बैरिकेडिंग करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि उस एरिया में जो अथॉराइज पर्सन है वही काम करेगा। इसके अलावा कोई थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन उधर इन्वॉल्व नहीं होगा। जो काम में इन्वॉल्व है वही व्यक्ति अंदर जाएगा, इसके अलावा कोई और व्यक्ति उधर अलाउ नहीं है। वेरिफिकेशन करने का मकसद यही होता है, समझ गए? वेरिफिकेशन कितने प्रकार का होता है जी? वेरिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट वेरिफिकेशन और एक हार्ड वेरिफिकेशन।
कितना होता है जी? Soft सॉफ्ट वेरिफिकेशन और हार्ड वेरिफिकेशन। हार्ड वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है? पाइप से, ट्यूब पाइप से, और सॉफ्ट वेरिफिकेशन वार्निंग टेप से किया जाता है। ठीक है, जी। अब बताइए, वर्टिगो टेस्ट करने से पहले वर्कर का क्या क्या मेडिकल चेकअप किया जाता है? हार्ट, बीपी, शुगर, ये सब क्या किया जाता है? हार्ट किया जाता है, बीपी चेक किया जाता है। ये सामान्य टेस्ट करने के बाद वर्कर को हाइट वर्क के प्लेटफॉर्म पे चढ़ाया जाता है। एक छोर से सेफ्टी हार्नेस को लगा के दूसरे छोर तक जाने के लिए बोला जाता है, फिर उधर से रिटर्न आने के लिए बोला जाता है। और इस दौरान सेफ्टी ऑफिसर जो रहता है उसकी गतिविधि को ध्यान में रखता है कि इसका हाथ पैर कांप तो नहीं रहा है, और इस तरीके की गतिविधि उसमें पाया जाता है तो उसको हाइट वर्क के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, और ये सही रहता है तो उसको हाइट वर्क के लिए अलाउ किया जाता है। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग और अच्छे से इसको प्रिपरेशन कीजिएगा और बढ़िया से इंटरव्यू आप लोग दीजिएगा। ठीक है जी।